हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे और ओवर ट्रेडिंग पे। बहुत ये एक बड़ा इशू है मार्केट में। जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग कंटिन्यू मार्केट में हैं, उन्हें ये चीज़ पता है कि ओवर ट्रेडिंग कैसे आपका कैपिटल पूरा ख़त्म कर देती है। ओवर ट्रेडिंग, पहला क्वेश्चन रहेगा कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है और ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, हमसे हम लोग ना चाह के भी ट्रेड क्यों ले लेते हैं, और इसको कैसे रोका जा सकता है और कितना रिस्क लिया जा सकता है, कौन सी ट्रेड पे मतलब एक दिन में कितनी ट्रेड लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताएंगे। पहले तो बता दें कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने कोई सेटअप तैयार करा, कोई सेटअप आपने बनाया एक दिन पहले। पहले यार सही हटा देता हूँ ताकि क्लियर दिख जाए आप लोगों को। अब जैसे कि आपने कोई भी प्लान बनाया कि मार्केट ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है या ये मार्क है, यहाँ से नीचे जाएगी तो मैं सेल करूँगा और यहाँ से ऊपर जाएगी तो मैं बाई करूँगा। ये आपने एक दिन पहले प्लान बनाया, एनालाइज करा, पूरा सेटअप तैयार करा। अब लाइव मार्केट में क्या होता है, आपने अपना पूरा माइंडसेट बनाया, वो सब चीज़ें अच्छी बात है। जब मार्केट क्लोज होती है तब तो आपकी सही चीज़ होती है। आज की लाइव मार्केट भी देखो चल रही है और मैं आज किस तरीके से सेशन चला है वो भी मैं बताऊंगा कि आज मैंने क्या करा है और कैसे प्रॉफिट कमाया। होता क्या है कि आपने सबसे ज़्यादा, हाँ, पहला जॉब ये है कि सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होती है साइडवेज मार्केट में। देखिए, जब ऊपर जाएगी मार्केट, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, आप नीचे यहाँ बैठे, चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा ऊपर चलेगी, बहुत ज़्यादा आपने क्या करा, एक बार नीचे सेलिंग में बैठे, ऊपर बाइंग में बैठे, चलो आप तब भी दो ही ट्रेड पाओगे। ठीक है। सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होती ये जब मार्केट साइडवेज गई, यहाँ कैंडल बनी, ऊपर जाती दिखी, आपने बाई कर लिया, नीचे आई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर थोड़ा संभली, नीचे चली और नीचे चल के तुम यहाँ तक ब्रेक हुई, उसके बाद फिर ऊपर चली गई। यहाँ ये ऑप्शन में कोई बढ़ता नहीं है पैसा। ये जो इतने धीरे धीरे ऊपर आती जाती है मार्केट ना, इससे कोई भी वहाँ ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ता नहीं है, बिल्कुल वहीं पे खड़ा रहता है। ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि वो ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कैसे करनी है। पहले आप क्लियर कर लो कि ये मेरा प्रीवियस डे पे मैं ट्रेड लूँगा, प्रीवियस डे के मतलब प्रीवियस डे के लो ब्रेक पे सेल करूंगा और हाई पे बाई करूंगा, या आप 15 मिनट कैंडल वाला फार्मूला चलाएंगे या आप आरएसआई देखेंगे। ठीक है, कुछ भी देख रहे हैं एक्स वाई जेड, उस पर आप पहले तो वेट करिए, देखिए कि हो क्या एक्चुअली रहा है। 15 मिनट कैंडल जैसे ब्रेक होने का मतलब ये है कि एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल उसी के अंदर बन गई, तीसरी कैंडल यहाँ आ गई, एंट्री मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ से चल के आई थी, सीधे ऐसे चलते नहीं चले जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट यहाँ गिरी देखो और उसके बाद देखो संभली, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे गिरती चली जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। ना ही कभी ऐसा होता है कि ऐसे चल, हाँ, साइडवेज चलती चली जाएगी मार्केट, आप उम्मीद नहीं करोगे उतना साइडवेज चली जाएगी। अब करना क्या है कि आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड पहले देखिए, फिर एग्जीक्यूट करिए। और इन केस मैं मानता हूँ कि चलो आपने गलती से ट्रेड ली भी ली और मार्केट साइडवेज है, आपका ऐसे हिट भी हो गया, तो आपको पूरा दिन चार्ट खोल के नहीं बैठना है, जबरदस्ती पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी है। सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आपको जबरदस्ती मार्केट में नहीं करनी है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ये साइडवेज वाला दिन ये है, अगर इसमें ऊपर मार्केट नहीं गई, यहाँ से नीचे आ गई, बाई चांस आप ऐसे हिट भी हो गया, तो अब आप अवॉइड करिए इस दिन। अगले दिन देखिए कितनी सिंपल ट्रेड मिल गई, यही तो होता है। अब अभी होगा क्या, आपने यहाँ पे ट्रेड ली थी, एक दिन क्या करा, यहाँ पे आपने ट्रेड ली, ठीक है, अब ये थोड़ी सी चली, मार्केट नीचे आ गई, ऐसे लेट हो गया, ठीक है। अब अगले दिन आप ये मूव नहीं पकड़ पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मूव आप नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे? क्योंकि पिछले दिन आपने ट्रेड यहाँ पे ली थी और ऊपर मार्केट गई, नीचे आ गई। इसमें क्या होगा, जैसे ही 2-3 कैंडल बनेगी, आप यहीं पे एग्जिट कर जाओगे, ये पूरा मूव छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपने विनिंग ट्रेड में बैठे, क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है कि मार्केट ऊपर थोड़ा चलेगी, कल भी देखो यही हुआ तो आज निकले जाता हूँ। फिर क्या करोगे, आप रिग्रेट करोगे, मार्केट यहाँ पहुँच जाएगी, फिर क्या करोगे, चलो ऐसा करते हैं, अभी क्या हो गया, अभी तो टाइम देख लेता हूँ कितना, जैसे कि इस दिन की बात करें तो 12:30 बजा है, अभी तो हो सकता है और बड़ा मूव आ जाए, आप यहाँ पे बाइंग में फिर बैठ गए, यहाँ आपका ऐसे लिट हो गया, जो थोड़ा बहुत कमाया था यहाँ पे दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, 2 ट्रेड आपने ली, उसका चार्ज आपके अकाउंट में माइनस हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, महीने में 15,000 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे, और 15,000 का प्रॉफिट कमाएंगे, 17,000 का ब्रोकरेज दे देंगे, 2,000 माइनस में जाएंगे। ये होता है नुकसान ओवर ट्रेडिंग से।
तो ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका ये है कि आप अगर गलत हो भी गए हैं तो एक ट्रेड में ऐसा अगर आपका हिट हो गया है तो उसके बाद आप दोबारा ट्रेड मत लीजिए। जैसे आज का दिन देखिए, आज के दिन क्या हुआ ये देखिए, प्रीवियस डे के नीचे खुली पहली बात तो, और ये 15 मिनट की कैंडल ब्लॉक थी, ये एक कैंडल अंदर बनी दूसरी बनी, यहाँ ब्रेकआउट मिला और ये देखिए कितने पॉइंट मिले, 24,000 से 900 पॉइंट तक का चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू चल रही है। हो सकता है यहाँ से रिकवरी भी हो जाए और नीचे और मिल जाएगी तो ठीक है, 100 पॉइंट मिल गए हैं, 50 पॉइंट आपको मिल गए होंगे उधर प्रीमियम में, ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो ये आपको ट्रेड ऐसे लेनी है। और आप अगर अपने, और सबसे अच्छी बात अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लीजिए। अगर आपका 1 लाख कैपिटल है उस हिसाब से आप रिस्क लीजिए, 5 लाख है उस हिसाब से लीजिए, 10 लाख। और कमाने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। अब ये नहीं है कि आप 50,000 से और 50,000 एक दिन में कमाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको 50,000 दिन में कमाने के लिए 10 से 15 लाख कैपिटल लगेगा, ये सच्चाई है अगर इतना कमाना चाह रहे हो तो। और उसके अलावा मैं अगले वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। मैं अगला वीडियो इसी चीज़ पे बनाने वाला हूँ कि आप आपको क्या करना चाहिए अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं वो करूँगा। और आज के वीडियो में ये चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ पे ही ध्यान देना होता है। सबसे बड़ी बात, मार्केट में पैसा अगर कमाना है तो साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी मार्केट की। लोग कैसे, वो सिस्टम चाहते ही है कि आप ट्रेड पूरा दिन लेते रहें। ब्रो अच्छा, ये जो ऐप है, एंजल वन है, जीरोधा है, ग्रो है, इनको फायदा कब है? जब आप ट्रेड ले रहे हैं। आपने ट्रेड, ब्रोकर का क्या है, आपने बाई करा, ब्रोकर का काम हो रहा है, आपने बाई करा, उसको मिल गया चार्ज, ठीक है, सेल करा मिल गया, फिर सेल करा फिर मिल गया, फिर बाई करा, फिर वो तो चाह रहा है आप 10 बार लीजिए ट्रेड, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अपना ब्रोकरेज बचाना है, ट्रेड ब्रोकरेज ही बचाना है और कैपिटल भी बचाना है, समझे? इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और अपना कैपिटल के अकॉर्डिंग रिस्क लेंगे और ट्रेडिंग करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। मेन चीज़ है सीखना। जब आप सीख जाओगे तो आप 2 महीने में इतना कमा लोगे कि आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में मिलते हैं, बताते हैं ऑप्शन बाइंग, सेलिंग और इन्वेस्टिंग का क्या, इंट्राडे कैश में कैसे करनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। आज ये चीज़ ध्यान करके जाइए कि मतलब कब अवॉइड करनी है। अगर साइडवेज मार्केट है तो हमें अवॉइड करनी है। सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग साइडवेज मार्केट में होती है, ये लिख लेना डायरी पे कि सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग साइडवेज मार्केट में होती है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 5-6 साल से मार्केट में हूँ, मुझे सब ये चीज़ें मैंने पूरा दिन देखी है कि कैसे मार्केट काम करती है। आपको यहाँ ले गई और आप यहाँ से नहीं निकले, पता लगा आपको लगा कि यहाँ तक चली जाएगी। और सबसे पहली बात तो है कि कोई यूट्यूब पे वीडियो अगले दिन बता देता है कि यहाँ से यहाँ जाएगी। भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कोई पहले एनालाइज करके कैसे बता देगा? ऐसे बंद मार्केट में मैं भी बता दूँ यहाँ से बाई कर लेना, ठीक है, समझ गया। लेकिन आपको खुद से, अगर अब किसी ने बताया भी है तो आप खुद तो देखिए, मार्केट में टाइम दीजिए। ये देखिए आज की ट्रेड कितनी अच्छी चलती चली जा रही है, 886 आ गई, 23,886, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है और अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लेनी है। और अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए अगर पसंद आया हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।